नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 12:46 तक रहेगी। आज जिन लोगों का स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या पंचमी को हुआ हो, उन लोगों का श्राद्ध आज किया जाएगा। आज शाम 5:05 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:58 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 1:58 से अगली सुबह 5:45 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:45 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:58 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 1 बजे अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह, मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ काम अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:25 तक। मुंबई दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:40 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:53 से
दोपहर बाद 3:27 तक, लखनऊ दोपहर 1:36 से दोपहर बाद 3:10 तक, भोपाल दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:23 तक, कोलकाता दोपहर 1:06 से दोपहर 2:39 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:42 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:37 से दोपहर बाद 3:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कारोबार से रिलेटेड कुछ परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे। आज आप परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कुछ समय बिताएंगे जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। आज किसी काम में आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा जिससे काम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। आज आपको ससुराल पक्ष से शुभ समाचार के साथ साथ उपहार की भी प्राप्ति होगी। आज आप किसी से लिया धन उसको वापस करेंगे। आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आप ऑफिस में नए प्रोजेक्ट को लेकर स्टाफ के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आपको बेहतरीन सुझाव मिलेंगे। आज आप कोर्ट कचहरी के मामलों में अपने दोस्त से मदद ले सकते हैं जिससे सब जल्दी ही सुलझ जाएगा। आज आप बच्चों को लेकर थोड़ा उलझन में रहेंगे, वो पढ़ाई लिखाई में आपको निराश कर सकते हैं। आज आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आप पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के साथ साथ नए टारगेट भी बना सकते हैं। आज आप दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखेंगे तो काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। आज आप जीवन साथी के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे जिससे आपसी रिश्ता अच्छा बनेगा। आज आपको राजनीतिक रिश्तों का लाभ मिलेगा और आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहेगा। आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपका आत्मविश्वास बरकरार रहेगा जिसकी वजह से आपके अधिकतर काम निपट जाएंगे। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। इस राशि के छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे जिसका परिणाम आपके फेवर में रहेगा। आज आपको बेकार की उलझनों से मुक्ति मिलेगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशी से भरा रहेगा। आज आप पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाएंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। आपका सामाजिक दायरा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आज आप व्यर्थ की बातों से दूर होकर अपने काम के ऊपर पूरी तरह ध्यान देंगे तो आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे और बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। आज रिश्तेदारों के घर आने से दिन भर का शेड्यूल बदल सकता है। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर किसी एक्सपर्ट की राय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे।
आपकी सामाजिक छवि अच्छी बनेगी। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिनका लाभ उठाकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस राशि के लेखक आज कुछ नया लिखने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में सबको बहुत पसंद आएगा। आज आपको शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक बना रहेगा। आज आप बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमाएंगे और आपके व्यावसायिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आपको संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने की संभावना है। आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक और फायदेमंद रहेंगे। आज आप मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा। आज आपको रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आप पूरी मेहनत तथा ईमानदारी से काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपके काम से बॉस बहुत खुश होंगे। आज आप बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर बिताइए। आज कोई भी पेपर वर्क करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। आज आपकी आमदनी में इजाफा होने से आप अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे और परिवार का भी वातावरण शांत बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उमंग से भरा रहने वाला है। आज इस राशि के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्तियों के लिए लाभ का दिन है। आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। आज प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं में भागदौड़ के उपरांत काम बच जाएगा। आज आपके सगे संबंधियों से अच्छे तालमेल बनेंगे। आज आपको किसी असहाय की सहायता करने का मौका मिलेगा और आपकी मदद से उसका जीवन संवर जाएगा। आज आप किसी थीम पार्क घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जहां अपने मित्रों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक बना रहेगा। आज आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपका काम इफेक्टिव और आउटपुट देने वाला होगा। आज आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें। आज आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और बदलते मौसम में अपने खान पान को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। आज आपका दोस्त आपसे मदद की अपेक्षा रख सकता है, आप उसे निराश नहीं करेंगे और आपकी दोस्ती पहले से ज़्यादा गहरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज आप बिजनेस में बड़ा लाभ कमाएंगे और आपके व्यापार की ग्रोथ बढ़ेगी। आज कुछ समय प्रैक्टिकल और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ व्यतीत करने से आपके स्वभाव में भी पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। आज आप अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर उचित अमल करेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने का मन बना सकते हैं। आज आपकी रुचि कला और अभिनय के क्षेत्र में रहेगी। आप इसमें अपना फ्यूचर तलाश कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आज आपको नौकरी के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आएगा, जिससे आपकी तरक्की की राह आसान हो जाएगी। आज आप कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें, इससे आपका मन शांत होगा और आज आपके टूर एंड ट्रैवल संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आपको खुशी महसूस होगी। आज आप अपनी कड़ी मेहनत से किसी काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सूर्यदेव को नमस्कार करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ कोई भी पेड़ लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप ऑफिस या नए घर का कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई काम शुरू कराने का विचार कर सकते हैं।
मूलांक 2, आज आपकी किसी काम को लेकर चल रही भागदौड़ खत्म होगी, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मूलांक 3, आज पहले अपने काम का शेड्यूल तैयार कर लें जिससे सब सही से हो जाए। मूलांक 4, आज आपको पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मूलांक 5, आज आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके शब्द किसी को आहत कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आपका मन भक्ति भावना से भरा रहेगा, आपको शांति का अनुभव होगा। मूलांक 7, आज आप संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएंगे, पेरेंट्स भी गर्व महसूस करेंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपको लक्ष्य के और करीब ले आएगा, बहुत जल्द ही आप अपने सपने पूरे करेंगे। मूलांक 9, आज आप किसी भी मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फलदार पेड़ के बारे में। पेड़ हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, साथ ही ये अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाए रखते हैं, इसलिए घर के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फलदार पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं और घर के आसपास फलदार पेड़ों को लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए घर के आसपास आंवला, अमरूद, अनार, पपीता आदि फलदार पेड़ों को लगाना चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से ही लगे हैं तो इन पेड़ों को सूखने नहीं देना चाहिए, न ही इनके सूखे पत्तों को जमा होने देना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। और अगर कोई पेड़ सूख जाए तो उसे हटा देना चाहिए और उसकी जगह कोई नया पेड़ लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा फलदार पेड़ के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और गुरुवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 12:46 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज चतुर्थी और पंचमी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी कि जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या पंचमी को हुआ हो। अभी एक तिथि का ह्रास होने जा रहा है, तो इसलिए एक ही दिन में 2 तिथियों का श्राद्ध है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है और वो सतर्कता पूर्वक अपना काम करता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियों का श्राद्ध आज ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो श्राद्ध है ये दोपहर में करते हैं। आज ही दोपहर में पंचमी खत्म हो रही है और आज ही दोपहर में चतुर्थी खत्म हो रही है और पंचमी लग रही है, तो लिहाजा आज दोनों तिथियों का श्राद्ध कर लिया जाएगा। चतुर्थी का श्राद्ध करने की खूबी क्या से लाभ क्या है, यह मैं बता दिया। अब पंचमी की एक जो विशेषता है उसको समझ लीजिए। पंचमी तिथि यानी किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल के पक्ष की पंचमी को जिन लोगों का देहावसान हुआ हो उन लोगों को पंचमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन जिन लोग, इसके यहाँ विशेष बात यह है कि जिनका स्वर्गवास अविवाहित अवस्था में किसी भी महीने की किसी भी तिथि को हुआ हो उनका भी पंचमी तिथि को ही किया जाएगा। ये एक खास बात है, इसको समझ लीजिए। यानी शादी के पहले जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में हो गया हो उनका श्राद्ध कर्म पंचमी तिथि के रूप में होता है, पंचमी तिथि में होता है। और पंचमी तिथि में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को विशेष प्रसाद के रूप में उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा चतुर्थी और पंचमी तिथि की, श्राद्ध की। और अब बात करेंगे शास्त्रों में दी गई श्राद्ध और पिंडदान करने की प्रमुख जगहों के बारे में। कहा गया है कि समुद्र या समुद्र में गिरने वाली नदी के तट पर, गौशाला में जहाँ बैल न हो, नदी के संगम पर, उच्च गिरि शिखर पर, लिपि पुती साफ और सुंदर भूमि पर विधिपूर्वक और निष्काम भाव से किए गए श्राद्ध से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बता दूं कि शास्त्रों में कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों का उल्लेख मिलता है जहां श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने से व्यक्ति को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोध गया की। बिहार राज्य की फल्गु नदी के किनारे मगध क्षेत्र में स्थित ये सबसे प्राचीन
और पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है, जहाँ अपने पुरखों का पिंडदान करने बहुत से लोग जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ बोधि नामक पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। विष्णु पुराण और वायु पुराण में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद है। यहाँ किया गया पिंडदान 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला होता है। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान गया में फल्गु नदी के तट पर किया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। बताया जाता है कि यहाँ 360 वेदियाँ थीं, लेकिन अब केवल 48 ही रह गई हैं। यहाँ पर पितरों का पिंडदान किया जाता है। यहीं पर एक जगह है अक्षय वट, जहाँ पितरों के निमित्त दान करने की भी परंपरा है। यहाँ किया गया दान अक्षय होता है। जितना दान किया जाए उतना ही पुण्य आपको वापस जरूर मिलता है। और अब बात करेंगे काशी की। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी मोक्ष की नगरी के नाम से ही जानी जाती है। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। सात्विक, राजस, तामस ये 3 तरह की प्रेत आत्माएं मानी जाती हैं और इन प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए देश भर में सिर्फ काशी के पिशाच मोचन कुंड पर ही मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध किया जाता है। काशी में श्राद्ध करने वाले के घर में हमेशा खुशियों का आगमन बना रहता है। और अब चर्चा करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा पिंडदान करने वाले पर बना रहता है और उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है, साथ ही भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। और अब बात करेंगे सबसे खास जगह यानी कुरुक्षेत्र की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिहोवा तीर्थ पर अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना सबसे उत्तम माना गया है। खास करके अमावस्या के दिन जिनका स्वर्गवास समय से पहले ही किसी एक्सीडेंट में या किसी शस्त्राघात से हो गया हो, उनका श्राद्ध यहाँ किया जाता है। ये स्थान सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ श्राद्ध या पिंड दान करने वाले को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और वह संतान बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है। महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारे गए अपने परिजनों का श्राद्ध और पिंडदान पिहोवा तीर्थ पर ही किया था। वामन पुराण में इस जगह के बारे में उल्लेख मिलता है कि पुरातन काल में राजा पृथु ने अपने वंशज राजा वेन का श्राद्ध यहीं पर किया था, जिसके बाद ही राजा वेन की तृप्ति हुई थी। तो ये थी चर्चा श्राद्ध और पिंडदान करने की कुछ प्रमुख जगहों के बारे में। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज शाम 5:05 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज दोपहर 1:58 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए और नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो
उन लोगों को कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा ध्रुव योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे तर्पण की। देखिए, रोज़ हम आपको बताते हैं कि आज तर्पण जरूर कीजिए, तर्पण जरूर कीजिए, पितृपक्ष में तर्पण करना चाहिए। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में कि तर्पण है क्या, तर्पण कैसे करें, क्या करें तर्पण, हम आपको अक्सर बताने की कोशिश करते हैं और आज फिर बताते हैं। एक थाली जो थोड़ी सी ऊंची हो, जिसको उत्तर प्रदेश में परात कहते हैं, है ना, थोड़ी परात जैसी चीज़ ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें सफ़ेद रंग के पुष्प अवश्य डालिए और काले रंग के तिल डालिए। काले तिल, सफ़ेद पुष्प पानी में डालिए और उसके बाद देखिए आपको ऐसे पानी लेना है। और पहले देखो, तर्पण करने 3 विधि है, एक ऐसी है, एक ऐसे पानी लेना और ऐसे छोड़ देना है, तीसरे ऐसे पानी लेना है और ऐसे उतारना है। तो जो तीसरी पद्धति है ये आपकी पित्त तर्पण विधि है, यानी पानी ऐसे लेना है और अंगूठे के सहारे पानी नीचे जाना चाहिए। पानी लीजिए और पानी डालिए। तो आपको एक परात में शुद्ध जल लीजिए, ऐसा जल लीजिए जिसमें आपका हाथ चला जाए और एक अंजुलि बन जाए आपकी। उसमें काले तिल डालिए, सफ़ेद पुष्प अवश्य डालिए और उससे अपने प्रत्येक देखो, कोई बहुत बड़ी संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होना है आपको, ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ना, ऐसा कोई नियम नहीं पढ़ना, ऐसी कोई झंझट नहीं। दोपहर के समय देखो, इसमें दोपहर का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप कोशिश करके दोपहर में वापस आने की कोशिश कीजिए, तर्पण करिए। इससे देव ऋषि पितृ सब प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न हो गए तो क्या कहना है। तो जल लीजिए, जल में काले तिल डालिए और सफ़ेद फूल डालिए, हाथ में जल लीजिए और अंगूठे के सहारे उस जल को नीचे गिराइए। अब एक एक पितृ का नाम कि फला पितृ तर्पयामी, फला पितृ तर्पयामी, फला पितृ तर्पयामी, इतना ही कहना है भाई, हो गया तर्पण आपका। अपने पिता, अब मान लीजिए पिता जीवित है तो आपको तर्पण करना ही नहीं है, जब पिता नहीं रहते तो तर्पण करना शुरू किया जाता है। यहाँ एक तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि बहुत से लोग जिनके माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितृपक्ष लागू नहीं होता है। पितृपक्ष उन पर लागू है जिनके माता पिता नहीं है, वही पुरखों को जल देंगे, तर्पण करेंगे। तो आप अपने पहले पिता का नाम लीजिए, 3 बार तर्पण दीजिए, फिर बाबा का नाम लीजिए। अच्छा, जब पिता का नाम लेंगे और माता स्वर्गवास हो गया तो माता का भी नाम लीजिए, उनको भी तर्पण कीजिए। ऐसे बाबा को तर्पण कीजिए, पर बाबा को तर्पण कीजिए, उनसे बड़े बाबा को, उनसे बड़े बाबा को। इस प्रकार 7 पीढ़ी का 3-3 बार तर्पण करना चाहिए। एक बार आदत बन जाए तो 3-4-5 मिनट में पूरा तर्पण हो जाता है। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं, जस्ट मेक इट ए पार्ट ऑफ योर हैबिट। साल में 16 दिन के लिए, 16 इसलिए कि इसमें 15 दिन तो एक न होते ही हैं पखवाड़े के, इसमें पूर्णिमा अमावस्या दोनों होती है। 16 दिन के लिए तर्पण करना है पितरों को, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, तो तर्पण जरूर कीजिए। तो ये थी चर्चा आज ध्रुव योग, अश्विनी नक्षत्र, चतुर्थी और पंचमी तिथि वालों के तर्पण के बारे में, तर्पण की विधि के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आपको शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी, आप खुद को अच्छा फील करेंगे। बी, आज आप जीवन की कठिनाई को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सी, आज आप कोई नई चीज़ सीखने के लिए काफ़ी उत्साहित रहेंगे और मन लगाकर काम करेंगे। डी, आज आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और किसी को दिया पैसा वापस मिलेगा। ई, आज आप सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए किसी उच्च अधिकारी की मदद ले सकते हैं। एफ, आज आप फैमिली के साथ पिकनिक पर जाने का मन बना सकते हैं, बच्चों को बहुत आनंद आएगा। जी, आज आप धैर्य और संयम से किसी काम को करेंगे तो उसके आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। एच, आज हेल्थ केयर में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, आपको सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई, आज आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे जिससे आपकी तरक्की की राह आसान हो जाएगी। जे, आज किसी रिश्तेदार के साथ चल रही आपकी गलतफहमियां दूर होंगी और आपके रिश्ते में सुधार होगा। के,
आज आप अपने निजी जीवन की समस्याओं को दूर करने में सफल रहेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। एल, आज आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से बचें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयास करें। एम, आज आपके अधिकतर काम समय रहते पूरे हो जाएंगे, जिससे काम का बोझ हल्का होगा। एन, आज आप किसी काम को लेकर अपने दोस्त से सुझाव मांग सकते हैं, जिसकी सलाह से आपका काम बन जाएगा। ओ, आज आप बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ न बोलें, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पी, आज आपकी माताजी आपके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगी, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। क्यू, आज आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने लिखने में बिताएंगे, जल्द ही किसी परीक्षा में बैठने को मिलेगा। आर, आज आप अपना समय मनोरंजन में बिताएंगे, जिससे आपको प्रसन्नता होगी और माइंड भी रिलैक्स होगा। एस, आज सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। टी, आज आप लवमेट के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे, आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। यू, आज आपको व्यक्तिगत रूप से धन लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। वी, आज का दिन आप अपने हिसाब से बिताएंगे और काम को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। डब्ल्यू, आज आप किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग की मदद करेंगे, जिनसे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। एक्स, आज आप अपनी कार्यकुशलता और नैतिकता से बहुत से लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे। वाई, आज आप किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिससे काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। जेड, आज आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही उलझनों से राहत मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं काशी के पिशाच मोचन कुंड के दर्शन। पितरों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए काशी में श्राद्ध व पिंडदान किया जाता है। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर मिट्टी के 3 कलश की स्थापना की जाती है और कलश पर भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के प्रतीक के रूप में काले, लाल और सफ़ेद रंग के झंडे लगाए जाते हैं। इसके बाद श्राद्ध कार्य किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए पिशाच मोचन कुंड के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे चिकने होठों वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनके होठ देखने में सुंदर और चिकने होते हैं, वे लोग बड़े ही सुंदर होते हैं। ये लोग कला से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें संगीत, पेंटिंग आदि क्षेत्रों में महारत हासिल करने में रुचि होती है। चिकने होठ जीवन शक्ति की प्रबलता और मानसिक संतुलन के प्रतीक हैं। ये लोग शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, साथ ही ये प्रेम में विश्वास रखने वाले होते हैं और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इसके साथ ही ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं और किसी भी चीज़ के प्रति जल्दी संवेदनशील होते हैं। ये लोग परिस्थितियों और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेकर सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा चिकने होठ वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 सितंबर आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 12:46 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:59 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।